हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए। तो देखते हैं कि आज गॉड हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी परेशानी है जिससे रिगार्डिंग भगवान उनको संदेश देना चाहते हैं। तो शुरू करेंगे रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल जो हम हमेशा करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को क्लेंस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं 2 डेक यूज कर रही हूँ एंजल गाइडेंस में। ये वाला डेक है हमारा गॉड्स एंड गॉडेसेस ओरेकल डेक। तो आज जैसे कि सोमवार है, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि भगवान शिव जी आप सबको गाइड कर रहे हैं कि अपने जीवन में मस्त रहिए, खुश रहिए और जो भी चिंताएं हैं उनको निकाल फेंकिए, क्योंकि ये चिंताएं सिर्फ आपको घुन की तरह, दीमक की तरह से परेशान करने आती हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। कुछ समय के बाद ये खुद ही टल जाती हैं। जब तक इनका टाइम है तब तक ये हावी रहेंगी और उसके बाद ये खुद से ही टल जाएंगी। तो आप इनके नीचे मत दबिए, इनके बोझ के नीचे मत दबिए। अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर सके, सैड कर सके। तो ये आज मैसेज था भोले बाबा की तरफ से। अचानक मुझे उनकी पिक देखकर जो आया, उनका मैसेज डाउनलोड हुआ, वो मैंने आपको बताया। अब मैं कार्ड्स को सफल करूंगी और देखती हूँ कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है। हमारे व्यूअर्स जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फाइट कर रहे हैं, परेशानियों से 2-4 उनको डेली होना पड़ता है, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए। थैंक यू। तो 3 कार्ड्स निकल कर आए, 3 नहीं बल्कि 4 हैं ये तो जो पहला कार्ड है वो है नारद मुनि का। तो यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वो यही आ रहा है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, ये सभी अपनी दिशाएं बदलते रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ मूव करते रहते हैं और इनकी जो सिचुएशन है वो लगातार ऐसे ही चलती रहती है, बनी रहती है। इसलिए लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हैं उनको लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि जो चीज़ आज आपको दुख दे रही है, हो सकता है कि 1 महीने बाद यही चीज़ आपके लिए ये लगेगी, अरे मैं बेवजह ही इस बात को लेकर इतना परेशान था या परेशान थी, जबकि ये बात तो कुछ भी नहीं थी, मामूली सी थी। एंड दूसरा जो मैसेज आ रहा है नारद मुनि जी को देखकर, वो यही आ रहा है कि नारद मुनि जी हमेशा ही भगवान विष्णु जी के महान उपासक रहे हैं और वो एक मैसेंजर का काम करते थे। यहाँ से वहाँ लोगों तक मैसेज पहुँचाते थे और ये डिवाइन के अकॉर्डिंग चलते थे। भगवान के जो भी मैसेज होते थे वो उन तक ज़रूर पहुँचाते थे, लोगों तक। तो आपके लिए यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो परेशानियां हैं उनको भुला दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम रखने की कोशिश करिए, शांत रखने की कोशिश करिए। चाहे तो ईश्वर का भजन सुनिए, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं सॉन्ग्स, या तो ईश्वर का भजन सुनिए या फिर किसी ऐसे म्यूजिक से जुड़ जाइए जिसको सुनकर आपको शांति मिले, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। और अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है कि आप म्यूजिक से जुड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा वाद्य यंत्र है जो आप बहुत ज़्यादा उसमें निपुण हैं बजाने में, तो डियर फ्रेंड्स उसको एक्सप्लोर करिए, उसको आगे बढ़ाइए। अपनी जो आपकी एक अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको दबाइएगा नहीं। ये मैसेज है डिवाइन की ओर से। अगला है मैसेज श्री रामा का, किंग ऑफ धर्मा। तो अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बेशक बहुत सारी परेशानियां आएंगी लाइफ में। हो सकता है कि बहुत से लोगों को एक अच्छी अर्निंग ना मिले, क्योंकि जो लोग सत्य के साथ होते हैं अक्सर बाकी के लोग उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईवल ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए मैसेज है भगवान का कि अगर आप सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो उस पर डटे रहिए।
सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो बुराइयां हैं, जो बुरी ताकतें हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है भगवान श्री राम जी का। अगला जो मैसेज है वो है इंद्र का, किंग ऑफ द गॉड्स। तो इंद्र जी को देवताओं का राजा कहा जाता है और ये जब भी युद्ध में जाते थे तो दूसरे देवताओं से प्रोटेक्शन चाहते थे और दूसरे देवता इनको प्रोटेक्ट करते भी थे। तो कुछ व्यूअर्स के लिए हमारे लिए मैसेज आ रहा है, जो हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार पर कोई परेशानी आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये डिवाइन का मैसेज है कि आप लोग और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है गॉड के द्वारा। अगर आपको डर है कि ये जो कोरोना कोविड की प्रॉब्लम्स चल रही है या ओमिक्रॉन जैसी जो परेशानी दोबारा से आ रही है, अगर आप लोग इसको लेकर सोच रहे हैं या डरते हैं या मन में डाउट है कि किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो ना जाए, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये मैसेज है गॉड का। और आपकी फैमिली और आप सभी लोग प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कि छोटी मोटी परेशानियां फिजिकली थोड़ी बहुत हों, निकल जाएंगी होके, लेकिन आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है डिवाइन का। अगला जो कार्ड है वो है भगवान परशुराम का। तो भगवान परशुराम जो थे वो हमेशा राक्षसों का वध करते थे, बहुत सूरवीर थे, योद्धा थे। उन आप सबके लिए ये जो मैसेज है निकल कर आ रहा है वो यही है कि अपने जीवन के जो मार्ग पर आप डटे हुए हैं, बेशक परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, लेकिन आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है कि आप इन मुसीबतों को पार कर लेंगे। क्योंकि भगवान के पास जो भी ताकतें थीं, भगवान ने वो अपनी सारी ताकत, सारी शक्तियाँ मनुष्य को दी हैं। बस उनको पहचानने भर की देर है डियर फ्रेंड्स। सारी क्षमताएं हमारे अंदर हैं, सारी शक्तियां हमारे अंदर निहित हैं। बस हमको थोड़ा सा अपनी उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है, उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये डिवाइन का मैसेज था आप सबके लिए कि आप लोग अपने आप को परेशान ना करें, आप लोग परेशान मत होइए। जो विपदाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट करने के लिए आती हैं, आपको एक विजडम, एक नया विज़न देने के लिए आती हैं, लोगों की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए आती हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो ये थे आज के मैसेज जो गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक से निकल कर आए हैं। क्योंकि आज पूर्णिमा है प्लस सोमवार भी है, तो मैंने तो थोड़ा सा स्पेशल करने की सोची है। अब मैं साईं बाबा डेक से निकालती हूँ कुछ कार्ड्स, देखती हूँ कि बाबा हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं बाबा आज हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड है वो है आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है बाबा का वो यही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरों के जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सुखी हैं लोग और आप दुखी हैं, आपको बचपन से लेकर युवावस्था तक सिर्फ़ और सिर्फ दुखों का ही सामना करना पड़ा है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अद्वितीय हैं, आप दूसरों से बहुत अलग हैं, आप स्पेशल हैं और आपका सफ़र अनोखा है। आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन ने सोच के रखा है, आगे चलकर वो आपको पता चलेगा। और आप अपनी तुलना दूसरों से ना करिए डियर फ्रेंड्स, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगला कार्ड है पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि अभी आपके ऊपर जो मुश्किलें आई हैं, जो मुसीबतें आई हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेसन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो आपने पहले भी शायद सीखने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि यही परेशानियां आपके जीवन में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन तब आपने शायद उन लेसन को नहीं सीखा। तो ये अगर आप इस सबक को नहीं सीख रहे हैं तो आपके जीवन में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा से हो सकती है। तो प्लीज़ अपना ओपन माइंड करके देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ में बार बार दोहरा रहे हैं। या तो आप दूसरों से प्यार मांग रहे हैं, या आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे आपकी भावनाओं की कद्र करें, या फिर आप उम्मीद करते हैं दूसरों से कि वो आपकी सभी डिजायर्स को फुलफ़िल करें। कुछ तो ऐसा है जो आप दूसरों पर आसक्त हैं या दूसरों पर डिपेंड हैं।
या कुछ और ऐसी चीज़ है जिस लूप से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि जब तक आप इन चीज़ों से सबक नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी। अगला है आसक्ति। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस मैसेज का ये मतलब है कि आप इस जगत में आए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं, आप एक सोल पर्पज़ लेकर आए हैं। चूँकि आप जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप डिवाइन से एक वादा करके आए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे कि मैं पृथ्वी पर जाकर अपनी आत्मा को और बेहतर बनाऊंगा। मेरे जीवन में कितने भी कष्ट आएंगे, उन कष्टों को सहकर भी मैं धर्म के मार्ग से नहीं डिगूंगा या डिगूंगी, और मैं अपने सोल पर्पज़ के लिए, मैं अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए निरंतर सत्यता की ओर चलता रहूँगा या चलती रहूँगी। लेकिन यहाँ आकर हम सभी सब भूल जाते हैं और हम वही 3D की लाइफ में एक फैमिली बनाने में लग जाते हैं कि हमें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनको पढ़ा लिखा कर अच्छे घरों में शादी करने, और शादी करने के बाद फिर हम अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सोल पर्पज़ शादी करना और शादी के बाद बच्चों की शादी करना ये नहीं है। हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ने के लिए आती है, धरती पर सबक सीखने, धरती पर अपलिफ्ट होने के लिए आती है, अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आती है। क्योंकि स्वर्ग में इतने सुख सुविधाएं हैं, इतने ऐशो आराम है, इतना अच्छा है वहाँ पर सब, कि वहाँ पर रहकर व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति अधिक जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी एक तरीके से पाठशाला है। जब हम यहाँ आते हैं और हम दुखों के बीच रहकर अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखते हैं, धर्म के राह पर चलते रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, तब हमारे पुण्य जल्दी से अर्जित होते हैं और हम और जल्दी से ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, ईश्वर के उस लोक में पहुंच सकते हैं जहां भगवान से हमारा साक्षात्कार हो सके या उनकी ऊर्जा में मर्ज हो सकते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स मैसेज है आपका, आप आज सभी के लिए। आई होप आप सबको ये मैसेज पसंद आया हो। अगर पसंद आए डियर फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।